गम के मारों को हंसाना भी नबी की नात है। गम के मारों को हंसाना भी नबी की नात है। गम के मारों को हंसाना भी नबी की नात है। गम के मारों को हंसाना भी नबी की नात है। गम के मारों को हंसाना भी नबी की नात है। गम के मारों को हंसाना भी नबी की नात है। गिरने वालों को उठाना, गिरने वालों को उठाना भी नबी की नात है। गिरने वालों को उठाना भी नबी की नात है। मौलाना साहब, वो मौलाना साहब वो ये बोल नहीं रहे। मैं नजर करूं जानो जिगर कैसा लगेगा। मैं नजर करूं जानो जिगर कैसा लगेगा। जिगर कैसा लगेगा, जिगर कैसा लगेगा। रख दूं दर सरकार पे सर कैसा। सुभान अल्लाह, सुभान। सब घर चले जाओ। जिसके हाथों में है जुल्फ़िकार नबी, जिसके पहलू में है शाहवारे नबी। दुख्तरे मुस्तफा जिसकी दुल्हन बनी, जिसके बेटों से नस्ल नबी चली। हाँ बगी बोली यो बली नारे हैं दरिया अली। अब बिल्कुल देखें आप, देखें। अरे भाई आप अपना तबलीग करो। जिक्र शहीद आजम सरकार की आमद। अरे माशाअल्लाह, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। आप अफरा तफरी करिए। मेरा खानदान बहुत बड़ा है। एक मौलाना 1000 पे भारी है। मैं इन्हीं को सुनाऊंगा। जब तक मुझे पुराने वाले लोग नहीं मिल जाते मैं इधर नहीं पलटूंगा। गम के मारों को हंसाना भी नबी की नात है। एक शेर पढ़ रहा हूँ। हाँ, भेद मत खोलो किसी के, भेद मत खोलो किसी के, तुम किसी के सामने। भेद मत खोलो किसी के, तुम किसी के सामने। ऐब मोमिन के छुपाना, ऐब मोमिन के छुपाना भी नबी की नात है। हजरत अच्छा, आप लोगों से मशवरा कर लो। एक मौका दिया जाए इनको, एक बार दिया जाए। इसके बाद तो नहीं देना ना, एक ही मौका है ना। देखो भाई, मैंने अपने उलमा से इजाजत ले ली है। अब अगर आप अच्छे से सुनेंगे तब तो मैं आगे पढ़ूंगा, वरना एक भी शेर इधर को नहीं पढ़ना। मुझे सारा कलाम मैंने इधर ही पढ़ना है। आखिरी मौका दे रहा हूँ। सरवरे अंबिया से कह दूंगा जाके मैं मुस्तफा से कह दूंगा। सरबारे हाथों उठा करके बोलिए सुभान अल्लाह। सरबारे अंबिया से कह दूंगा जाके मैं मुस्तफा से कह दूंगा। मुश्किलों 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 सामने से हट जाओ। मुश्किलों सामने से हट जाओ, वरना मुश्किल कुशा से कह दूं।
तैयार हो जाइए। दीन के मुक़्तदा से कह दूंगा, हम के रहनुमा से कह दूंगा, दीन के मुक़्तदा से कह दूंगा, हम के रहनुमा से कह दूंगा। नजदियों 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 सामने से हट जाओ, नजदियों सामने से हट जाओ, वरना अहमद रजा से कह। अल्लाह अल्लाह जोर से एक ही है, बस एक ही नारा लगाने वाला। दो लब्बैक या रसूल अल्लाह। माशाल्लाह, तुम मेरे साथ चलना भैया। जिंदाबाद फिलिस्तीन जिंदाबाद। वरना अहमद रजा से कह दूंगा, वरना अहमद रजा से कह दूंगा, गम 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 के मारों को हंसाना भी नबी की नात है, गम के मारों को हंसाना भी नबी की नात है। एक शेर पढ़ रहा हूँ, जितने नौजवान हैं उन सब के हवाले से। गम के मारों को हंसाना भी नबी की नात है, हो सदा फितरत में एहसास हया ए बेटियों, हो सदा फितरत में एहसास हया ए बेटियों, आपका पर्दे में आना, आपका पर्दे में आना, आपका पर्दे में आना भी नबी की नात है, आपका पर्दे में आना भी नबी की नात है, आपका जिसके पहलू में है शाहवारे नबी। हाथों को उठा के या अली या अली या अली या अली या अली या अली, जिसके पास सुनियो, जिसके बारे में फरमाए प्यारे नबी। चचा पहचान रहे हो किसको पढ़ रहा हूँ? तुम्हारे पड़ोस के, अरे मैं चचा से पूछ रहा हूँ। चचा ये मुनाजिर हुसैन बदायूनी, अल्लाह उनकी उम्र में बरकत अता, तुम्हारी उम्र के हैं और अभी भी ऐसी आवाज निकलती है, जिसके बारे में फरमाए प्यारे नबी, जिसका मौला हूँ मैं उसका मौला अली, जिसकी तलवार की जग में शोहरत हुई, जिसके कुंबे से रस में शुजाअत चली, हाँ बगी वो बली। एक शख्स की आवाज आ जानी चाहिए, मिलके पढ़े नारे है दरिया। हाथों को उठा के पढ़ो, अली का नाम दिल को सुकून देता है, दिल को सुकून देता है। जरा हाथों को उठा के पढ़िए नारे है नारे दरिया अली या अली, नारे हैदर या अली अली, गम के मारो को भूले तो नहीं है ना? देखो मैं कहाँ जा रहा हूँ, फिर कहाँ लौट के आ रहा हूँ। गम के मारों को हंसाना भी नबी की नात
है गिरने वालों को उठाना भी नबी की नात है, गिरने वालों को उठाना भी नबी की नात है। कि माँ तो माँ है, माँ का हम पर माँ तो माँ है, माँ का हम पर माँ तो माँ है, माँ का हम पर। जिसे जिसे अपनी अम्मी से सच्ची मोहब्बत है, अपने हाथों को लहरा कर बोलिए सुभान अल्लाह। कि माँ तो माँ है, माँ का हम पर कितना बड़ा एहसान। कि माँ का दिल ना टूटे, कभी तेरी माँ ना रूठे, माँ का साथ न छूटे, कभी तेरी माँ ना रूठे। जिसके सर पे माँ का साया, जिसके सर पे माँ का साया, सबके सर पे माँ का साया, इनके सर पे माँ का साया, तेरे सर पे माँ का साया। तू है बड़ा धनवान, है माँ का दिल ना टूटे, कभी तेरी माँ ना रूठे, माँ का साथ न छूटे, कभी तेरी माँ ना रूठे। पूरी ईमानदारी से हाथ उठा के सुभान अल्लाह बोलिएगा, पूरी ईमानदारी से। एक एक शख्स के हाथ माँ के नाम पे हाथ उठा के लहरा के सुभान अल्लाह। एक शेर पढ़ रहा हूँ, चचा बुजुर्ग लोग बैठे, एक शेर पढ़ रहा हूँ। माँ ना होती तू ना होता, माँ ना होती तू ना होता, तू माँ की ही बदौलत है। माँ ना होती तू ना होता, तू माँ की ही बदौलत है। ये सच है, ये हकीकत है, ये सच है, ये हकीकत है। कौल नबी है, कौल नबी है, कौल नबी है कि माँ के कदमों के नीचे, कदमों के नीचे, कदमों के नीचे। जिसका जिसका ईमान है वो जरा जोर से बोले, जोर से बोले। कदमों के नीचे, कदमों के नीचे जन्नत है, सद रहमत ही रहमत है, सद रहमत ही रहमत है। माँ के लिए कर देना पड़े तो माँ के लिए कर देना पड़े तो, माँ के लिए कर देना पड़े तो दे देना तुम जान के। माँ का दिल ना टूटे, कभी तेरी माँ ना रूठे, माँ का साथ न छूटे, कभी तेरी माँ न रूठे। दिल 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 ठिकाना। और सुना देगा भैया, नेटवर्क कवरेज क्षेत्र के बाहर जा रहे हैं, गर्मी लग रही है। ये गर्मी मैदान महशर की गर्मी से बचाएगी, ये गर्मी कब्र की गर्मी से बचाएगी। लेकिन आप बस ऐसे ही आप कभी टच मत करिए, आप ये एकदम ऐसा लग रहा है जैसे गुलाब का फूल खिल गया है। ये जो मजमा है ऐसा गुलाब कहीं कहीं होता है, इतना मजमा। आप बहुत खुश नसीब हैं, बड़े प्यारे लोग हैं। मैं चाहता हूँ कि इमाम हुसैन, इमाम आली मकाम के हवाले से कुछ अशार आपकी समातों की दहलीज तक पहुँचा दूँ। सुनने के लिए तैयार हैं? तैयार हैं? या हुसैन, अभी भी सबके बाहर ऐसे खड़े। ओ भैया यार थोड़ा थोड़ा रहम करो ना, थोड़ा सा लगे नहीं चाहिए कि मैं कहीं हूँ। हाथ तो बढ़ा, या हुसैन। अब आया वो जो जहां लाना चाहता हूं वहां आ गए। या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। मेरे नबी की आंख का तारा हुसैन है, मेरे नबी की आंख का तारा हुसैन है। कि
हुसैन है मेरे नबी की आंख का तारा हुसैन है। सुनियो जिससे न जी भरे वो नजारा हुसैन है, जिससे न जी भरे वो नजारा, नजारा 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 बोलो हुसैन है, जिससे न जी भरे वो नजारा, नजारा हुसैन है। सुनियो 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 दामन न छोड़ा सब्र का सब कुछ लुटा दिया, दामन न छोड़ा सब्र का सर को कटा दिया, दामन न छोड़ा सब्र का सब कुछ लुटा दिया, दामन न छोड़ा सब्र का सर को कटा दिया, दामन न छोड़ा सब्र का सब कुछ लुटा दिया, दामन न छोड़ा सब्र का सर को कटा दिया। साबिर ही नहीं, साबिर ही नहीं, सब्र का दरिया हुसैन है, साबिर ही नहीं। जवाब दो जवाब। साबिर ही नहीं, सब्र का दरिया हुसैन है। एक बात बताओ, एक बात बताओ, दो टांग का भेड़िया, दो टांग का भेड़िया वहाबी माज़अल्लाह बोलता है हमारे हुजूर मर के मिट्टी में, माज़अल्लाह माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह। आप बताइए कुरान का फरमान बता दूं, कुरान का फरमान बता दूं, कितने लोग सुनना चाहते हैं? जरा हाथों को लहरा करके या हुसैन। एक शेर पढ़ रहा हूं, पूरे मजमे में इनकलाब आ जाना चाहिए। हुसैन है कुरान की, कुरान की, कुरान की आयतों ने ये ऐलान कर दिया, 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 कुरान की आयतों ने ये ऐलान कर दिया। क्या मुर्दा नहीं है आज भी जिंदा हुसैन, सुभान अल्लाह, मुर्दा नहीं है आज भी जिंदा, जिंदा 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 हुसैन है। सूरज सूरज भी जिनके वास्ते लौटा खुशी खुशी, वाह, सूरज भी जिनके वास्ते लौटा खुशी खुशी, सूरज भी जिनके वास्ते लौटा खुशी खुशी, सूरज भी जिनके वास्ते लौटा खुशी खुशी, उस बेमिसाल बाप का बेटा हुसैन है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह, उस बेमिसाल बाप का बेटा, सुभान अल्लाह, बेटा बेटा हुसैन है। एक कलाम की और फरमाइश है, जल्दी जल्दी पढ़ देता हूँ। मुस्तफा आ गए, मुस्तफा आ गए, इंक़िलाब आ गया। अभी रबीउल अव्वल आने वाला है, 1500 साला जश्न। जब 1600 साल हुजूर की आमद को हो जाएंगे तो हम में से शायद 2-4 ही लोग जिंदा बचे। ये जो 1500 साल आने वाला है ये हमारे लिए बहुत बड़ी नेमत है ना, नेमत। यानी 1600 साल जब आएंगे तो हम में से एक आधी 100 साल तक कहाँ टिक रहे हैं भाई, सब चले जाए, जल्दी जल्दी विकेट गिर रहे हैं। हाँ, 40 साल में, 35 साल में, 30 साल में, ये जो बुजुर्ग लोग बैठे हैं आप बहुत स्ट्रांग हैं, सच्ची बता रहे हैं। आजकल के लड़के
के नहीं है इतने स्ट्रॉन्ग, इन्होंने सारी एनर्जी इधर उधर खत्म कर दी है, मोबाइल में खत्म कर दिया अपने आप को, जहन पागल बना लिया। अब एक शेर पढ़ रहा हूँ, 1500 साल जश्न ईद मिलादुन नबी आने वाला है, उसकी मुनासिबत से सुनिए। मुस्तफा आ गए, मुस्तफा आ गए, इंक़िलाब आ गया, कम करो तो भी तर्ज़े ख़िताब आ गया, कम करो तो भी तर्ज़े ख़िताब आ गया। नाज़ कर, नाज़ कर, नाज़ कर ए हलीमा तेरी गोद में, नाज़ कर ए हलीमा तेरी गोद में, मुस्कुराता हुआ महताब आ गया, मुस्कुराता हुआ महताब आ गया। और आखिरी शेर पढ़ रहा हूँ आला हजरत के हवाले से, जरा हाथों को उठा के, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, मुस्कुराता हुआ महताब आ गया। दहर में, दहर में, दहर में नजदियों के सवालात का, दहर में नजदियों के सवालात का बन के है मदरसा एक जवाब आ गया, बन के है मदरसा एक जवाब आ गया, बन के है मदरसा एक जवाब आ गया। माशाअल्लाह, एक मिनट मेरी बात सुनेंगे। पिछली साल मैं आपके गांव में आया था, तो मैं एक लड़कियों का कॉलेज बनवाने वाला था। मालूम है आपको, बहुत से नौजवान मुझे सोशल मीडिया पे फॉलो करते हैं। मेरी बहनों ऐसी खड़ी रहो, सुनो मेरी बात। आज इतना बड़ा ये मजमा है, ये बताइए अपने क्षेत्र में स्कूल कॉलेजों की जरूरत है कि नहीं है? जरूरत है कि नहीं है? हमारे और आपके ये बच्चे कहाँ पढ़ने जाते हैं? कहीं ना कहीं स्कूल में जाते हैं, तो वो भी दूसरी कम्युनिटी के हैं। हमें उससे मतलब नहीं, वो अच्छी पढ़ाई करा रहे हैं, वो अपने एतबार से चल रहे हैं, लेकिन बच्चा जिस कल्चर में रहेगा, सुने मेरी बात, चचा ताया सुन रहे हैं, बच्चा जिस कल्चर में रहेगा उस कल्चर का उस पर असर आएगा। अगर वो गैर के स्कूल में जाता है तो उस पर ला इलाहा इल्लल्लाह का असर नहीं आएगा, उस पर मुस्तफ़ा जाने रहमत का असर नहीं पड़ेगा। मालूम है आपको, इस जाने कितने बच्चों को अच्छी तालीम नहीं मिल पाती, सलाम का, कलाम का, माँ बाप के अदब का, उस्ताद के अदब का हमारे बच्चों को पता नहीं होता। तो पता ये चला, वो बरसने दो उसको, टेंशन, इधर देखो, मुझे देखो, पता ये चला कि अच्छे स्कूल का होना जरूरी है। जरूरी है कि नहीं है? मैं, मुझ जैसा गुनहगार 1 साल पहले उठा, 1.5 साल पहले, अल्हम्दुलिल्लाह ये चैनल वाले भी सब लोग मेरे साथ थे, और 1-1.5 साल पहले हमने अपने कस्बे के अंदर एक मुहिम शुरू की कि कॉलेज बनाएंगे, कॉलेज बनाएंगे, इंशाअल्लाह बनाएंगे। तो अल्लाह के करम से ये ज़बान से निकले जुमले थे और ज़मीनी मेहनत हुई, आप सबका सपोर्ट हुआ, कॉलेज के लिए तकरीबन 2.5 करोड़ रुपए की ज़मीन खरीद ली। अब सुभान अल्लाह आपकी ज़्यादा ज़ोर से नहीं निकली। एक कमज़ोर सा मौलाना, नात पढ़ने वाला बंदा 1.5 साल मेहनत करके जब 2.5 करोड़ रुपए की ज़मीन खरीद सकता है, तो हर इलाके में स्कूल बन सकते हैं, हर इलाके में कॉलेज बन सकते हैं। सुनो जरा, दिल पे हाथ रख के मेरे अजीज, एक बाप की बच्ची जब घर से जाती है ना किसी दूसरे मकतब फ़िक्र के साथ, किसी दूसरे मजहब वाले के साथ, तो उस बाप से पूछिए उसके सीने का आलम क्या होता है। जब तक आप अपने स्कूल नहीं बनाएंगे, बुजुर्गों की एक बात है, बुजुर्ग कहते हैं लोहा लोहे को काटता है। भाई जब तक आप अपने स्कूल नहीं बनाएंगे तब तक आपकी बच्चियों का इधर उधर जाना रहेगा। इसलिए पैसा शादियों में कम खर्च करो, इंशाअल्लाह। शादियों में बहुत पैसा खर्च होता है, पैसा तीजे 40 में कम खर्च करो। पैसा आप मुहर्रम शरीफ में, रबीउल अव्वल में बहुत ज्यादा खर्च ना करो, जरूरत के मुताबिक। झंडे लगाना है, जहां 5 झंडे लगा सकते हैं आप 1 झंडा लगाइए,
जहां 10 वो लड़ी जो जलने वाली होती है वो लगा सकते हैं, वहां एक लगाइए और बाकी पैसे बचा करके अपने बच्चों की तालीम पे खर्च करिए। अच्छा रहेगा कि नहीं रहेगा? हुजूर भी खुश हो जाएंगे और आपकी आने वाली नस्लें भी संवर जाएंगी। तो जगह का इंतजाम हो गया है, वो दिखाना जरा। अब उस पे बिल्डिंग बननी है। ये बताओ 1.5 साल में जमीन का इंतजाम हो गया तो कॉलेज बनाने का इंतजाम, हाँ बस खत्म, बिल्कुल, हाँ बिल्कुल खाली करा देंगे। हजरत आएंगे तो आप खुद रास्ता बना लेंगे। तो ये बताइए जगह का इंतजाम हो गया तो कॉलेज बनाने का इंतजाम कितने दिन में हो जाएगा? 1.5 साल में इंतजाम हुआ है जगह का, तो अब बनाने का इंतजाम कितने दिन में होगा? तकरीबन। मैंने चैलेंज किया है खुद को और मैंने अल्लाह से दुआ की है, अल्लाह ए मेरे परवरदिगार 1 साल के अंदर मुझे कॉलेज बनाना है। कितनी साल के अंदर? आज मुहर्रम चल रही है ना, ये सफर का महीना चल रहा है, सफर अल्हम्दुलिल्लाह सफर का महीना। ये अगला सफर जब आएगा 11 जून से मैं मैदान में हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। 11 जून से कंटिन्यू कोशिश कर रहा हूँ, सोशल मीडिया पे भी मांग रहा हूँ, सबसे कोशिश कर रहा हूँ और मैंने कोशिश की है। तो 1 साल जब अगली 11 जून आएगी सन 2026 की 11 जून, तो आप लोगों की दुआओं से इंशाअल्लाह तबारक व तआला ये काम पूरा हो जाएगा। 26 कमरे बनेंगे, 3 मंजिला इमारत बनेगी और बच्ची ला इलाहा इल्लल्लाह भी पढ़ेगी, मुस्तफ़ा जाने रहमत भी पढ़ेगी। अगर उस इदारे में पढ़ने वाली एक बच्ची कनीज़ फातिमा निकल गई, फातिमा तो जहरा की कनीज़ निकल गई, बताइए मेरी बख्शिश हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? आपके यहाँ भी इदारा चलता है, उसको मजबूत कीजिए। और ये जो पैम्पलेट मैं यहाँ बांट दूंगा आप लोगों को, ठीक है ना, मैं खुद दे दूंगा या मैं कारी साहब के हाथ बढ़वा दूंगा, इसको आप अपने पास रखना और जब तक कॉलेज बन ना जाए तब तक पास रखना, इंशाअल्लाह तो बोल दो। और इसमें एक स्कैनर दिया हुआ है, स्कैनर दिया हुआ, तो चाहे तो आप 5 रुपये डालना ऑनलाइन, चाहे तो आप 10 रुपये डालना, चाहे तो आप 1 रुपये डालना। हजरत सही है ना? ज़्यादा तो नहीं बता दी मैंने? ज़्यादा तो नहीं बता दी भाई कारी साहब? हाँ यार, पान खा के थूक देते हैं, गोश्त एक टाइम मत खाना। अगर आपका पैसा बरेली शरीफ के करीब में लगेगा तो एक एक ईंट क़यामत तक के लिए आपके दुआ करती रहेगी इंशाअल्लाह। तो मुझे उम्मीद है, मैं तो देखो आधा मेरा जहन जो है ना इसी में लगा हुआ है और आधा जहन शायरी में है। मेरे लिए दुआ करे कि अल्लाह मेरी ज़िंदगी से ये काम ले ले। और एक कॉलेज जब बन जाएगा तो उसको कहते हैं ना, खरबूजे को देख के खरबूजा रंग लाता है। तो आप लोग भी कहेंगे जब वो मौलाना बना सकते तो हम क्यों नहीं बना सकते? 1 साल तक आप जितने नौजवान हो, 1 साल तक 100 रुपये इकट्ठे कर लो, 15-10 बीघे जमीन खरीद सकते हो। फिर अगली साल तक 100 रुपये इकट्ठे करो हर महीने, आप उस पर बिल्डिंग बना सकते हो। अच्छे मुदर्रिस रखिए, इमाम साहब की तनख्वाह अच्छी करिए और आप देखिए आपके इमाम साहब इंशाअल्लाह बेहतरीन काम करेंगे। करोगे इंशाअल्लाह? स्कूल अपने गांव में भी बनाओगे इंशाअल्लाह? अरे बनाओगे कि नहीं बनाओगे? आला हजरत का यही पैगाम है। बढ़ाइए बरा जरा, दी को बढ़ा दीजिए, बस आखिरी 2 शेर पढ़ देता हूँ। रज़वी रंग में रंग जाओ मेरे यार, रज़वी रंग अज़हरी रंग, रज़वी रंग अज़हरी रंग, रज़वी रंग में रंग जाओ मेरे यार। बोलो ना कादरी रंग में रंग जाओ मेरे यार, रज़वी रंग में रंग जाओ मेरे यार। वो रज़ा प्यारे रज़ा अच्छे रज़ा सच्चे रज़ा, जिनकी ज़बां इश्क बयां, जिनका कलम हक़ का कलम, जिनका जिगर बाग़ हुनर पे करे ईसार। वो रज़ा प्यारे रज़ा अच्छे रज़ा सच्चे रज़ा, जिनकी ज़बां इश्क बयां, जिनका कलम हक़ का कलम, जिनका जिगर बाग़ हुनर पे करे ईसार। वो दिलो जान से बिदाए शह अबरार, वो मकबूल दरे अहमद मुख्तार, वो है इश्क़ रिसालत के अलमदार। रज़ा से है हमें प्यार, रज़वी रंग में रंग जाओ मेरे यार। बोलो ना अदरी रंग में रंग जाओ मेरे यार, अज़हरी रंग में रंग जाओ मेरे यार, अज़हरी रंग में रंग जाओ मेरे यार। हजरत को आने दीजिए और मोहब्बत के साथ नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुबल्लिग़ सुन्नियत हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती हम्माद साहब क़िबला दामत बरकातुहुल आलिया।
बहुत आराम से बैठ जाएं। उलमा इकराम इस्तकबाल कर रहे हैं, हजरत को बहुत आराम से आने दीजिए। जस्ट हैव अ सीट, बैठ जाए। रज़वी रंग में रंग जाओ मेरे यार, रज़वी रंग में रंग जाओ मेरे यार, मेरे यार, मेरे यार। हजरत दो शेर पढ़ देता हूँ, आप ऐसे ही बैठ जाओ, आप बैठ जाओ। जब आप बैठेंगे नहीं तो समझ लेना आप छोड़ूंगा नहीं मेरे माइक। बैठ जाइए आप, जस्ट सिट डाउन प्लीज, बैठ जाए, बैठ जाए 1 मिनट के अंदर। हाथों को उठा के लब्बैक या रसूल अल्लाह, अपने हाथों को उठाइए, लब्बैक या रसूल अल्लाह। भीड़ दीवानों की लगी होगी, भीड़ दीवानों की लगी होगी, उनकी महफिल जहाँ सजी होगी, उनकी महफिल जहाँ सजी होगी, जिसमें होंगे, जिसमें होंगे, जिसमें होंगे हुजूर जलवा पे गए, जिसमें होंगे हुजूर जलवा पे गए, रश्क जन्नत वो झोपड़ी होगी, रश्क जन्नत वो झोपड़ी होगी। आखिरी शेर पढ़ रहा हूँ, हाथों बढ़ा के बोले या रसूल अल्लाह। रश्क जन्नत वो झोपड़ी होगी, बन भिखारी भिखारी बन भिखारी भिखारी बन भिखारी, तू मेरे आका का बन भिखारी, तू मेरे आका का, तेरे कदमों में सरवरी होगी, तेरे कदमों में सरवरी होगी। आप ऐसे ही बैठे रहना। नाज़िम साहब कहाँ है? तशरीफ लाइए हजरत का। मैं ऐलान कर ना तो मैं निजामत भी करना जानता हूँ, अगर ऐसा कोई मसला है तो।